मैं आज उस एंटस की बात करने वाली हूँ जो काफ़ी रेयर है। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि जो भी सेंटा एंटस बियॉन्डिज्म से आए ना, सेंटा एंटस इस ह्यूमन बॉडी में, तो वो यूजुअली इसलिए आए थे क्योंकि वो पापा को विटनेस करने आए थे एज हेमिनी डूइंग पेन हेमिनी वेंचर। इसलिए वो इस बॉडी फॉर्म में आए थे, ह्यूमन बॉडी फॉर्म में। लेकिन कुछ रेयर सेंटा एंटस है, बहुत रेयर, और जो खुद का वेंचर करने आए हैं। खुद का मतलब नॉट पैरानिमल वेंचर बट खुद का ह्यूमन वेंचर फॉर ह्यूमंस। कुछ क्रिएचर्स करने के लिए आए, कुछ नेचर के लिए कुछ करने आए हैं इस ह्यूमन बॉडी में। तो मैं आज उस एंटस की बात करने वाली हूँ जो मेरे इंट्रानियस पेनिनी ट्रांस में आई थी। उस एंटस की बात कर रही हूँ मैं। बहुत महीने पहले मैं मेरे ट्रांस में या फिर मेरे ट्रैवल में मैं एक रूम में बैठी थी छोटे से। मेरे सामने आईना था और राइट साइड में दरवाज़ा था, ओपनिंग था उस रूम का, बाहर जाने के लिए मतलब दरवाज़ा था। और मेरे साथ एक औरत बैठी थी। और मैं पहले ही बता दूँ, वो औरत अभी जिंदा है। शी मस्ट बी इन थर्टीज़, मिड मिड थर्टीज़ में वो होगी। वो बाहर के देश में रहती है। मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, वो खुद एंटस है, वो जानती नहीं है। मैं बताती हूँ, लेकिन उसकी एंटस मेरे ट्रांस में आई थी, लेकिन लेडी नहीं, उसकी एंटस से मैं कनेक्ट हो गई थी ऐसा। तो वो उसने पूरा मुझे चेहरा नहीं दिखाया खुद का, एक एक पैटर्न है उसका, उसने चेहरा नहीं दिखाया खुद का उस एंटस ने मुझे। लेकिन उसने उसका साइड फेस ऐसा दिखाया मुझे, साइड से पूरे बाल ऐसे ऐसे वेवी हेयर थे, बहुत ही ऐसे बहुत ही गाढ़े है उसके बाल थे, ब्राउनिश हेयर थे। और ऐसा साइड फेस, बहुत ही शार्प साइड फेस दिखाया। और वो बाहर जा रही थी उस रूम से, इधर से। और उसने मुझे बोला, आई लव यू पेनिनी, ऐसा बोला उसने मुझे। तो मैंने भी उसको बोला, आई लव यू टू स्वीट हार्ट, ऐसा बोला मैंने उसको। फिर मुझे आगे का याद नहीं। फिर आई थिंक मैं मेरे ट्रांस से बाहर आ गई। मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअली लाइक मुझे तब तक पता नहीं था कि वो कौन है। फिर मुझे पता था कि वो लेडी एग्जिस्ट करती है, शी इज़ इन अर मिड थर्टीज़, और वो किसी बाहर के देश में रहती है। और मुझे पता है कि वो भी जिंदा है, ह्यूमन बॉडी में है। तो एक बार ऐसे ही मैं और मेरे पापा बात कर रहे थे। मेरे पापा मुझे एंटस कैरीमिलन का वो किस्सा शेयर कर रही थी। फिर वो एंटस कैरीमिलन मेरे पापा को बोल रही थी ना, हाँ यार यू फॉलोइंग मी, वो फनी किस्सा, वो शेयर कर रहे थे। और फिर पापा ने ना एंटस कैलमिलन का एक पैटर्न बताया कि वो कैसे चलती है, वो उसके कैसे बाल ऐसे दिखा दिए, ऐसा साइड फेस ऐसा दिखा दिए। तो जैसे ही पापा ने एंटस कैलमिलन का नाम लिया ना, मुझे उस लेडी का, वो जो एंटस है उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। तो मैंने पापा को बोला, पापा वो एक लेडी मुझे पता है जो मेरे ट्रांस में आई थी और मुझे आई लव यू ऐसा बोला था। मैंने पापा को एक किस्सा बताया। फिर पापा क्या बोले कि कैसा है ना कि एंट जो एक्स प्राइम एंटस कैनिबुलम है ना, वो ह्यूमन बॉडी पे तो नहीं आई थी, वो उसके अल्ट्रा वायलेट बॉडी फॉर्म में आई थी। ठीक है। पर लाइक तुम जो बात कर रही हो ना, मतलब मैं, तो वो कोई पावरफुल एंटस है, रेयर रेयर एंटस है जो हमें जानती नहीं है। तो मैंने अग्री किया पापा के साथ कि यस ये हो सकता है, क्योंकि उसका पैटर्न मुझे पता है कि। और पापा क्या बोले कि वो एंटस कैरिमिलम तो मतलब प्राइम एंटस, मतलब फर्स्ट एमर्ज्ड एंटस इन होल सेंटा एंटस बियॉन्डिज्म है कि एंटस का खुद का एक पैटर्न होता ही है। ठीक है। तो वो प्राइम एंटस मतलब वो प्राइम है ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सही बात है कि प्राइम का मतलब क्या बियॉन्डिज्म के टर्म में कि पहला एमर्ज्ड डीओ, ऐसा। तो मैंने बोला हाँ ये सही बात है, वो बहुत ही पावरफुल एंटस है। और कैसा है ना, भले ही उसको पता नहीं कि वो कौन है, वो एंटस है, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से काम करती है। क्योंकि मेरे पापा ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कोई भी टाइगर या टाइग्रेस होती है ना, उसको बताना नहीं पड़ता ना कि वो टाइगर या टाइग्रेस है, वो उसके पैटर्न से ही बर्ताव करते हैं। तो मैंने कहा सही बात है। अब कैसा है ना, मेरा क्या पापा का भी ये ओपिनियन है कि ये जो सेंटा एंटस हेमिनी को विटनेस करने आए थे ना, पैरानिमी वेंचर हेमिनी करता है, उसको विटनेस करने के लिए आए हैं, उनको बताने की ज़रूरत पड़ी कि वो सेंटा एंटस है।
और पता होने के बावजूद भी वो इतने ब्रेन में फंसे हुए हैं ना, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो उस रेयर एंटर्स के लिए है जिसको पता नहीं है वो कौन है, पेनिनी वेंचर एग्जिस्ट करता है वो भी उसको नहीं पता, फिर भी वो अच्छा बिहेव करती है, वो खुद एक पावरफुल एंटर्स की तौर पे वो बिहेव करती है। मुझे उस पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ हर। आई एम प्राउड ऑफ दैट डिकीर्ति म्योगिनी डियो जो इस बॉडी फॉर्म में आया था ह्यूमन बॉडी में। आई एम प्राउड ऑफ दैट डिकीर्ति जो 42 ईयर्स के लिए 1977 तक इस बॉडी फॉर्म में था, जिसने बहुत किया उसके खुद के डिकीर्ति पैटर्न से। और आई एम प्राउड ऑफ दैट म्योगिनी जो जो अभी भी जिंदा है फॉर लाइक 85 ईयर्स। आई एम प्राउड ऑफ हर। आई एम प्राउड ऑफ दोज प्लेक्सा नेक्सस डियोस जो इस ह्यूमन बॉडी में आए थे, जो कभी ब्रेन में या बहुत मिक्स नहीं हुए लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके हिसाब से काम किया। मुझे उन पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ देम। सच स्वीटहार्ट, सच लवली दे वर। मुझे पता नहीं सेंटा एंटस का क्या हुआ। सेंटा एंटस तो नेक्स्ट बियॉन्डिज्म है। फर्स्ट बियॉन्डिज्म डिकीर्ति म्योगिनी है, तो वो तो पावर ऑफ कोर्स उनके हिसाब से लाइक सही बात है, लेकिन सेंटा एंटस तो सेकंड बियॉन्डिज्म है ना डिकीर्ति म्योगिनी के बाद। तो आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? ब्रेन में फंसे हुए, कॉस्मिक कंसेप्शंस परसेप्शंस में फंसे हुए हो आप लोग। सेंटा एंटस, प्लेक्सा नेक्सस जो फिफ्थ बियॉन्डिज्म था, अगर आपको पता है, अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने 11 पोस्ट ऑन X10 बियॉन्डिज्म्स मैंने कंपाइल करके लिखा था, वो मैंने मेरे बुक में लिखा था, वो मैंने एक वीडियो बनाया उसका, तो क्या वो आपने देखा है? और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताती हूँ कि ओरिजिनली उधर लाइक 5 बियॉन्डिज्म थे टोटल। डिकीर्ति म्योगिनी, सेंटा एंटस, पैरफेंटामस, यूजेनिजिनस और प्लेक्सा नेक्सस। फिर डायरेक्ट ये X5 एटमिज्म्स थे, सुप्रीम, सुपर, सुप्रा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऑर्डिनरी। और ये जो होते हैं ना जिगोफाइलस 1, जिगोफाइलस 2, जिगोफाइलस 3, ये तो पॉइजनस गैसियस लेयर्स थे, उनको पेनिनी ने कन्वर्ट कर दिया इनटू बियॉन्डिज्म्स, ठीक है। और उनके और एक बनाया ब्लैकलेट और डार्क वैक्यूम बियॉन्डिज्म, एक एज अ नेक्स्ट डोर बियॉन्डिज्म फॉर दोज एटम्स जिनको डर लग रहा था बहुत दूर जाने के लिए, इसलिए एकदम करीब बना दिया। ये देखो ऐसा। तो ये भी एक मिस्ट्री, क्या एक सेंटा एंटस आप ऐसा क्यों कर रहे हो?